So elastic limit, it is a limit with in which a body, ये वो लिमिट होती है जिसमें बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, शेप और अ वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ तक पहले आपको मैं बताऊँ कि क्या लिखा है। इट इज़ अ लिमिट, ये वो लिमिट होती है जैसे मैंने अभी पहले समझाया था एग्जांपल्स देकर, इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, शेप और वॉल्यूम, जिसमें कोई भी बॉडी जो है इतना अपनी डिफॉर्म होने के बाद इतना फासला वो तय करती है कि उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो पहले जैसी नहीं रहती आफ्टर डिफॉर्मिंग, या उसकी शेप या उसका जो वॉल्यूम है वो पहले जैसा नहीं रहता जब आफ्टर डिफॉर्मिंग या आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस कह लें। उसकी शेप या वॉल्यूम या लेंथ जो है उसकी बॉडी की चेंज हो जाती है एक इलास्टिक लिमिट तक पहुंचने के बाद। फिर हम उस इलास्टिक लिमिट पहुंचने के बाद उस बॉडी को अब वर्क करके उसको इतनी डिफॉर्म करते हैं ना कि जैसे स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को यहाँ पे पड़ा हुआ उसको खींच के यहाँ तक लाया हूँ, तो मैंने उसके ऊपर वर्क किया है। ये कि उसकी इलास्टिक लिमिट है यहाँ पर, इससे ज़्यादा जो है मैं स्प्रिंग को करूँगा, खींचूँगा तो वो अपनी शेप में वापस नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक मैं वर्क करके उसको लेके आया उसकी इलास्टिक लिमिट तक। अब मेरा वर्क जो है स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब वो वर्क कैसे पता चलेगा स्टोर हो गया। मैं इसको यहाँ से इसकी इलास्टिक लिमिट से इसको छोड़ूंगा तो ये बैक फ़ौरन जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ में, यानी कि जो वर्क मैंने यहाँ तक ला के स्टोर किया था वो उसको अपनी ओरिजिनल शेप में जाने के लिए वो यूज़ हो गया। तो इलास्टिक लिमिट इज़ अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इज ओरिजिनल लेंथ, शेप और वॉल्यूम आफ्टर deforming force is removed। यानी कि जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग के केस में आपको मैं बता दूं कि स्प्रिंग इसको खींच मैं यहाँ तक लाया, इतना डिफॉर्म कर दिया, इसकी इलास्टिक लिमिट तक ले आया। अब वर्क करके अब मेरा वर्क जो है स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से इस इलास्टिक लिमिट से छोड़ूंगा, जो मेरी फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स जो है मैंने यहाँ से अपनी जो लगा के रखी हुई थी वो मैंने छोड़ी, तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो अपने ओरिजिनल शेप या वॉल्यूम में वापस चला जाएगा। ये एक इलास्टिक लिमिट की जो है उसके अंदर हम ये कुछ स्टडी करते हैं। ठीक है, और अगर एक और की पॉइंट है कि इफ़ अ बॉडी क्रॉस्ड इट्स इलास्टिक लिमिट then it permanently deformed। कि अगर मैं उसकी इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दूंगा तो वो फिर परमानेंटली अपनी जो लेंथ है, शेप है, वो डिफ़ॉर्म कर देगी, यानी कि ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस नहीं जा पाएगी अगर मैं उसकी इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर देता हूँ। तो ये इलास्टिक लिमिट था। अब हम हुक्स लॉ को जो है वो ग्राफ की फॉर्म में जो है वो पढ़ते हैं कि ग्राफ की फॉर्म में कैसे होगा, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं वाई एक्सिस में यहाँ पे वाई एक्सिस में मैं लूँगा फोर्स की वैल्यू और एक्स एक्सिस में लूँगा मैं एक्सटेंशन की वैल्यू। यहाँ पे लेता हूँ मैं फोर्स और यहाँ पे लूँगा मैं एक्सटेंशन की वैल्यू। ये पॉइंट है मेरा ओरिजिन। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की, उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये फोर्स जितनी फोर्स बढ़ती जा रही है उसकी एक्सटेंशन भी बढ़ती जा रही है। ठीक है,
ये पॉइंट जो है यहाँ पर आकर उसकी इलास्टिक लिमिट है कि इससे ज़्यादा मैं उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकता, तो इस पॉइंट को मैं कहूँगा ये मेरा क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अच्छा जी, अब इलास्टिक लिमिट यहाँ मीन पोजीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस, इसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। इसको एक्सटेंशन या इसकी जो एक्सटेंशन है इसको इलास्टिसिटी, एक ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड है, इसको हम इसकी इलास्टिसिटी कहेंगे। इलास्टिसिटी ये सारी, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। और ये जो हमारा इस पॉइंट तक आके मैं अगर मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करता रहूँगा तो इस पॉइंट पर ये हमारा ब्रेक पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल हालत, इस ब्रेक पॉइंट पर अगर आ गया, फॉर एग्जांपल एक रबड़ बैंड की एग्जांपल लो कि मैं उसको इतना यहाँ तक स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ कि उसकी एक इलास्टिक लिमिट आ जाती है, इससे ज़्यादा मैं उस पर स्ट्रेस नहीं अप्लाई करूँगा। अगर यानी कि इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा उसके ऊपर मैं स्ट्रेस अप्लाई करके उसको खोलता हूँ तो वो क्या होगा, वो इस पॉइंट पर आकर वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंड इलास्टिक लिमिट से भी जो अगला पॉइंट होता है जिस पर हम मज़ीद उसको स्ट्रेस करे जाएँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा होता है ब्रेक पॉइंट। ठीक है, और ब्रेक पॉइंट और इलास्टिक लिमिट के दरमियान ये जो फासला होगा इसको हम करेंगे प्लास्टिसिटी कि वो परमानेंटली जो है वहाँ पर इस टूटने या डिफॉर्म होने के फॉर्म में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था हुक्स लॉ के बारे में। ठीक है, और इसके बहुत से यूजेस आप नेक्स्ट क्लास 10th में भी जाकर और इंटरमीडिएट में भी जाकर आप पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।